हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मीठी चीज के बारे में। यस, आपने सही गेस किया, हम शुगर के बारे में जानेंगे। शुगर एक बहुत ही कॉमन आइटम है जो हम सबके किचन में मिलती है। हम इसे अपनी चाय और कॉफी को मीठा करने के लिए यूज करते हैं। हम इसे बहुत सारी डिलिशियस मिठाइयों और डिजर्ट्स में भी डालते हैं जो हमें खाना पसंद है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये शुगर एक्चुअली कहां से आती है? ये बस पैकेट्स में ऐसे ही नहीं आ जाती। शुगर की स्टोरी बहुत लंबी और सच में फैसिनेटिंग है। हजारों साल पुरानी लोगों ने शुगर को सबसे पहले बहुत पहले डिस्कवर किया था, किसी शॉप में नहीं, बल्कि एक स्पेशल लंबे प्लांट में जो एक तरह की ग्रास जैसा दिखता था। यह डिस्कवरी उनके लिए एक गेम चेंजर थी। उनका खाना बहुत ज्यादा टेस्टी हो गया। शुगर का सफर बहुत पहले शुरू हुआ, शायद न्यू गिनी जैसी जगहों पर। वहां से इस मीठे प्लांट का नॉलेज धीरे धीरे दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुंचा। इंडिया का शुगर के साथ एक बहुत ही स्पेशल कनेक्शन है। इनफैक्ट इंडिया उन पहली कंट्रीज में से एक है जहां शुगर केन उगाया गया और शुगर बनाई गई। हमारे पुराने ग्रंथों में जो हजारों साल पहले लिखे गए थे, उनमें भी शुगर केन और उससे बनी चीजों का जिक्र है। संस्कृत का शब्द शर्करा, सारकरा से ही हमारा मॉडर्न वर्ड शुगर एक्चुअली आया है। तो आप देख रहे हैं, इंडिया और शुगर की बहुत पुरानी और मीठी दोस्ती है जो कई सदियों से चली आ रही है, जिसने हमारे देश को शुगर में पायोनियर बनाया है। आज शुगर प्रोडक्शन हमारे देश इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एक बड़ी इंडस्ट्री है जो लाखों फार्मर्स को जॉब्स देती है जो शुगर केन उगाते हैं। यह शुगर फैक्ट्रीज में भी बहुत से लोगों को काम देती है। शुगर हमारी एग्रीकल्चर और हमारी इकोनॉमी का एक की पार्ट है जो हमारे देश को ग्रो करने में हेल्प करता है। इंडिया पूरी दुनिया में शुगर के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में से एक है। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हम न सिर्फ अपनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए काफी शुगर बनाते हैं, बल्कि कभी दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। ये छोटे मीठे क्रिस्टल्स बहुत से लोगों की लाइफ और हमारे नेशन के बिजनेस में बहुत बड़ा रोल चलो पहले समझते हैं कि शुगर केन, वह प्लांट जो हमें शुगर देता है, कैसे उगाया जाता है। शुगर केन एक्चुअली एक तरह की लंबी ग्रास होती है। इसे गर्म मौसम पसंद है और अच्छी तरह ग्रो करने और मीठा होने के लिए ढेर सारी धूप चाहिए होती है। इसे काफी पानी भी चाहिए होता है, इसलिए फार्मर्स को ध्यान रखना पड़ता है कि इसकी अच्छे से सिंचाई हो, स्पेशली ड्राई सीजन्स में। शुगर केन उगाने के लिए मिट्टी फर्टाइल और वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। फार्मर्स जमीन को प्लांट करने से पहले ध्यान से तैयार करते हैं। वह दूसरे क्रॉप्स की तरह सीड्स नहीं लगाते। इंस्टेड वह शुगर केन के स्टॉक से ही छोटे कटिंग्स लगाते हैं, जिन्हें सेट्स कहते हैं। इन सेट्स में बड्स होते हैं जिनसे नए प्लांट्स निकलते हैं और लंबे शुगर केन स्टॉक्स बन जाते हैं। उगते हुए शुगर केन क्रॉप का ख्याल रखना फार्मर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है। शुगर केन प्लांट को लंबा और मैच्योर होने में कई महीने लगते हैं, यूजुअली 10 से 18 महीने। वैरायटी और क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। इस लंबे ग्रोइंग पीरियड के दौरान फार्मर्स को प्लांट्स को वेरियस पेस्ट्स और डिजीजेस से बचाना होता है जो क्रॉप को डैमेज कर सकते हैं और शुगर कंटेंट कम कर सकते हैं। उन्हें रेगुलर वीड्स भी हटाने पड़ते हैं, क्योंकि वीड्स शुगर केन के साथ पानी और मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स के लिए compete करते हैं। समटाइम्स फार्मर्स मिट्टी में फर्टिलाइजर्स भी डालते हैं ताकि शुगर केन प्लांट्स स्ट्रॉन्ग और हेल्थी उगे, इंश्योरिंग अ गुड हार्वेस्ट ऑफ स्वीट केन्स। कई महीनों की देखरेख के बाद शुगर केन आखिर में हार्वेस्ट के लिए रेडी हो जाता है। फार्मर्स के पास तरीके होते हैं यह जानने के कि गन्ने कब एकदम पक गए हैं और मीठे जूस से भरे हैं। जब टाइम आता है तो हार्वेस्टिंग प्रोसेस शुरू होता है। इंडिया के कई हिस्सों में शुगर केन अभी भी हाथ से हार्वेस्ट किया जाता है। फार्मर्स लंबे तेज चाकू जैसे मचेटीज यूज करते हैं शुगर केन स्टॉक्स को जमीन के पास से काटने के लिए। काटने के बाद
वह स्टॉक के ऊपर से हरी पत्तियां भी हटा देते हैं। कुछ बड़े फार्म्स में बड़ी मशीन्स, जिन्हें हार्वेस्टर्स कहते हैं, शुगर केन काटने के लिए यूज होती है, जो प्रोसेस को बहुत फास्टर और इजियर बना देती है। यह फार्मर्स के लिए बहुत बिजी टाइम होता है। जब शुगर केन हार्वेस्ट हो जाता है तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसे शुगर फैक्ट्री तक जितनी जल्दी हो सके पहुंचाया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि शुगर केन कटने के बाद उसके अंदर का शुगर कंटेंट धीरे धीरे कम होने लगता है। तो फास्टर ट्रांसपोर्ट का मतलब है ज्यादा शुगर रिकवर की जा सकती है। कटे हुए शुगर केन स्टॉक्स को बैलगाड़ी, ट्रैक्टर्स या बड़े ट्रक्स पर लोड किया जाता है। आपने शायद हार्वेस्ट सीजन में सड़कों पर शुगर केन से भरी यह गाड़ियां देखी होंगी। सब शुगर मिल्स की तरफ जा रही होती है। फार्म से फैक्ट्री गेट तक का यह स्पीडी सफर एक क्रूशियल स्टेप है। यह इंश्योर करने में कि हमें हार्वेस्ट किए गए गन्ने से बेस्ट क्वालिटी शुगर मिले। जब शुगर केन से लदे ट्रक्स शुगर फैक्ट्री पहुंचते हैं तो पहला स्टेप होता है उनका वेइ करना। यह इसलिए किया जाता है ताकि पता चले कि हर फार्मर कितना शुगर केन लाया है। वेइ करने के बाद शुगर केन को अनलोड किया जाता है। फिर यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुगर केन को प्रॉपर्ली क्लीन किया जाए। प्रोसेसिंग में जाने से पहले शुगर केन स्टॉक्स पर खेतों से मिट्टी, डर्ट, पत्थर और पत्तियां चिपकी हो सकती हैं, तो उन्हें यूजुअली पानी के जेट से धोया जाता है या एक क्लीनिंग सिस्टम से गुजारा जाता है। यह पहला क्लीनिंग स्टेप एसेंशियल है, यह मेक श्योर करने के लिए कि जो फाइनल शुगर हमें मिले वह प्योर और गुड क्वालिटी की हो। क्लीनलाइनेस फैक्ट्री प्रोसेस की शुरुआत से ही स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, शुगर केन से मीठा जूस निकालने का। इसे जूस एक्सट्रैक्शन या मिलिंग कहते हैं। क्लीन किए गए शुगर केन स्टॉक्स को बहुत बड़े और पावरफुल रोलर्स या क्रशर्स की सीरीज से गुजारा जाता है। यह जायंट मशीन शुगर केन को बहुत हार्ड स्क्वीज करती है, स्टॉक्स को तोड़कर मीठा जूस निकाल देती है। आप इसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे नींबू निचोड़ना, पर ऑन अ मच बिगर स्केल। बहुत सारा ग्रीनिश ब्राउन जूस, जिसे रॉ जूस कहते हैं, तेजी से निकलता है। जूस निकलने के बाद जो फाइबरस मटेरियल बच जाता है उसे बैगसे कहते हैं। यह बैगस वेस्ट नहीं होता। यह अक्सर फैक्ट्री के बॉयलर्स में फ्यूल की तरह यूज होता है, स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, जो बहुत क्लेवर है। क्रशर से जो रॉ जूस निकलता है वह अभी शुगर क्रिस्टल्स बनने के लिए रेडी नहीं होता। उसमें बहुत सी इंप्यूरिटीज होती हैं, जैसे शुगर केन फाइबर के छोटे टुकड़े, मिट्टी, गम्स और दूसरी अनवांटेड सब्सटेंसेस। तो अगला स्टेप है इस जूस को क्लीन या क्लैरिफाई करना। ऐसा करने के लिए जूस को यूजुअली थोड़ी सी लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स किया जाता है और फिर हीट किया जाता है। ये प्रोसेस इंप्यूरिटीज को प्लम्प होकर बड़े टैंक्स के बॉटम में सेटल डाउन होने में या स्टीम की तरह हीट पर फ्लोट करने में हेल्प करता है। क्लियर प्यूरिफाइड जूस को फिर केयरफुली सेपरेट कर लिया जाता है, इंप्यूरिटीज को पीछे छोड़कर। इससे जूस बहुत क्लीन हो जाता है और शुगर बनाने के नेक्स्ट स्टेज के लिए रेडी हो जाता है। और क्लीन जूस को बहुत ज्यादा पानी करना होता है, इसमें अभी भी बहुत सारा पानी होता है। इस एक्सेस पानी को रिमूव करने के लिए जूस को लार्ज हीटिंग वेसल्स की सीरीज में भेजा जाता है, जिन्हें इवेपोरेटर्स कहते हैं। इन इवेपोरेटर्स के द्वारा जूस को बॉयल किया जाता है। जैसे ही वो बॉयल होता है, बहुत सारा पानी स्टीम बनकर निकल जाता है, जो वैसे ही जैसे बहुत मीठा पानी बॉयल करता है और एनालिसिस किया है। इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। जैसे जैसे पानी बॉयल होता जाता है, जूस का लेवल ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता जाता है और गोल्डन ब्राउन मीठी सिरप में बदल जाता है। थिक सिरप उन शुगर क्रिस्टल्स के बहुत करीब है जिन्हें हम जानते और लव करते हैं। इवेपोरेटर्स से मिला थिक सिरप अब सबसे मैजिकल पार्ट के लिए रेडी है, शुगर क्रिस्टल्स बनाना। इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं और यह बहुत लार्ज वेसल्स में होता है, जिन्हें वैक्यूम पैन्स कहते हैं। इन पैन्स के अंदर सिरप को और बॉयल किया जाता है अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, स्पेसिफिकली अंडर वैक्यूम, जो लोअर टेम्परेचर पर बॉइलिंग अलाउ करता है। इससे शुगर बर्न होने और डार्क होने से बच जाती है। शुगर के टाइनी सीड क्रिस्टल्स सिरप में ऐड किए जाते हैं। जैसे जैसे सिरप बॉयल होता है और पानी एवेपोरेट होता है और शुगर सॉल्यूशन से बाहर आती है और इन सीड क्रिस्टल्स पर ग्रो करने लगती है, उन्हें बिगर और बिगर बनाती है। क्रिस्टल्स और सिरप के इस मिक्सचर को मैसेक्यूट कहते हैं। जब इनफ शुगर क्रिस्टल्स ग्रो हो जाते हैं तो मैसेक्यूट, जो शुगर क्रिस्टल्स और मोलासेस, एक डार्क सिरपी बाई प्रोडक्ट का थिक मिक्सचर होता है, उसे स्पेशल मशीन्स में भेजा जाता है, जिन्हें सेंट्रीफ्यूगल्स कहते हैं। इन मशीन्स में एक स्पिनिंग बास्केट होती है
जिसमें टाइनी होल्स होते हैं, जैसे एक बहुत फास्ट वॉशिंग मशीन स्पिनर। जब मैसेक्यूट को सेंट्रीफ्यूज में हाई स्पीड पर स्पिन किया जाता है तो लिक्विड मोलासिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होल्स से बाहर निकल जाता है। बास्केट के अंदर जो बचता है वह है ब्यूटीफुल स्पार्कलिंग शुगर क्रिस्टल्स। ये क्रिस्टल्स अभी भी थोड़े वेट होते हैं तो उन्हें फिर हॉट एयर से ड्राई किया जाता है। ड्राइंग के बाद शुगर को साइज और कलर के हिसाब से ग्रेड किया जाता है और फिर बैग्स में पैक किया जाता है, हमारी शॉप्स में भेजे जाने के लिए रेडी। एक शुगर फैक्ट्री के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि वह बहुत क्लीन और हाइजीनिक हो। सारी मशीन्स, पाइप्स, टैंक्स और फ्लोर्स एकदम साफ सुथरे रखे जाने चाहिए। इससे शुगर का कोई भी कंटेमिनेशन नहीं होता और यह इंश्योर होता है कि फाइनल प्रोडक्ट हमारे खाने के लिए सेफ है। फैक्ट्री में वर्कर्स को भी स्ट्रिक्ट सेफ्टी रूल्स और हाइजीन प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए। वह क्लीन यूनिफॉर्म्स, कैप्स और समटाइम्स ग्लव्स पहनते हैं। रेगुलर क्लीनिंग स्केड्यूल्स और क्वालिटी चेक्स प्रोसेस के हर स्टेज पर किए जाते हैं। एक क्लीन फैक्ट्री न सिर्फ गुड क्वालिटी शुगर प्रोड्यूस करती है बल्कि अपने वर्कर्स की हेल्थ और सेफ्टी भी इंश्योर करती है। क्लीनलीनेस और सेफ्टी का यह कमिटमेंट किसी भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए वाइटल है। तो यह थी शुगर की अमेजिंग जर्नी, खेत में एक प्लांट से लेकर हमारे घरों में मीठे क्रिस्टल्स तक। शुगर हमें एनर्जी देती है जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है। यह हमारे फूड और ड्रिंक्स को टेस्ट में डिलीशियस भी बनाती है। However, जैसे किसी भी फूड के साथ होता है, बहुत ज्यादा शुगर खाना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इससे वेट गेन और टूथ डिके जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि शुगर को मॉडरेशन में एंजॉय करें और एक बैलेंस्ड डाइट खाएं जिसमें प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और दूसरे हेल्थी फूड्स हों। शुगर बनाने का प्रोसेस एक वंडरफुल एग्जाम्पल है कि कैसे नेचर, हार्ड वर्क और साइंस एक साथ आते हैं। और याद रखें, एक क्लीन फैक्ट्री ही सबके लिए सेफ और स्वीट शुगर की है।